नमस्ते दोस्तों, हम सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस का प्रीवियस ईयर कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 से करते हैं। ए एफ वन प्लस एक्स प्लस बी एफ वन प्लस एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, देन एफ टू इक्वल्स टू। तो एफ टू की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, तो एफ टू की वैल्यू यहाँ जो है वो बी हो जाएगी, यानी कि 2a प्लस बी और 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो हो जाएगी आपकी f2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 2a प्लस बी, 2 ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। af2 प्लस b1/2 इज इक्वल्स टू 1। अगर हम x की वैल्यू 1 यहाँ पर रख दें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर x की वैल्यू अगर हम -1/2 रखें तब जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो फर्स्ट और सेकेंड है इन दोनों का फर्स्ट को a से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में और सेकंड में, इन दोनों में a माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, यानी कि 2a प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दे रखा है तो एफ एक्स जो है कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड पाई। मतलब एक पीरियोडिक फंक्शन आपको दे रखा है जिसका पीरियड पाई है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा वो सी इसका आंसर हो जाएगा। ए बिलोंग्स टू 4 और 5, जहाँ ए जो है 4 पे क्लोज इंटरवल है और ओपन इंटरवल है 5 पे। ठीक है, क्योंकि कॉस का आवर्तकाल जो है वो 2 पाई होता है। ठीक है, तो 2 पाई अपन रूट ए कर देंगे। तो यदि एफ एक्स का आवर्तकाल टी है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी जो है आवर्तकाल टी अपॉन मॉड ऑफ ए है। तो पाई की वैल्यू जो है 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए हो जाएगी। तो ए की वैल्यू जो है वो 4 और 5 हो जाएगी। ठीक है, ए बिलोंग्स कर रहा है 4 और 5 के। लेट अगर u आपके पास जी टी है और t जो है आपके पास वो एफ एक्स है, और g और f दोनों ही जो है 1 1 और ऑन टू है फंक्शंस, देन जो ट्रू स्टेटमेंट है वो क्या होगा। है ना, आपको u की वैल्यू जी टी दे रखा है, t की वैल्यू एफ एक्स दे रखा है, और g और f जो है वो दोनों ही 1 1 और ऑन टू फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो जो ट्रू स्टेटमेंट होगा इसके अंदर वो ए हो जाएगा, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स u इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, u की वैल्यू जी टी है, t की वैल्यू एफ एक्स है, g और f दोनों ही बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। तो जो ट्रू स्टेटमेंट है आपका यही आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि u और u को आप जी टी लिख रहे हो, यानी कि g ऑफ एफ एक्स लिख सकते हो। t फंक्शन आपका एफ एक्स है, तो आप अगर यहाँ पर देखें तो u के अंदर आपका जी टी है, तो जी टी को हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये गॉफ हो जाएगा, गॉफ ऑफ एक्स, और गॉफ इनवर्स u आप इसको लिख सकते हो। तो इस तरह से ये गॉफ इनवर्स को आप लिख सकते हो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स u। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये गिवन था हमें। ठीक है, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू किलोमीटर फॉर सम फिक्स इंटीजर एम एंड ए बी के बिलोंग्स टू जेड, देन आर इज। तो आर क्या होगा, तो और आर जो है वो एक इक्वलेंस रिलेशन है। ठीक है, आर जो है आपका, और वो जो है इक्वलेंस रिलेशन है। यहाँ पर रिलेशन आर जो है वो डिफाइंड है इस तरह से कि आर जो है ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू किलोमीटर फॉर सम फिक्स्ड इंटीजर्स के लिए है। तो यहाँ पर जो ये होगा, यहाँ रिलेशन जो आएगी आपकी इक्वलेंस रिलेशन आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ जो फंक्शन आर आपको दे रखा है वो ए बी है, और इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी किलोमीटर। ठीक है, तो स्वतुल्य जो है ए माइनस बी, ए माइनस ए जो है 0 मीटर हो जाएगा। तो ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग करेगा आर को, ए कॉमा ए जो है आपका आर को बिलोंग कर रहा है।
और ए बी जो है आपका यहाँ पर वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर को, तो ए माइनस बी जो है इज इक्वल्स टू K1 है, K1 मीटर, और बी माइनस ए जो है वो K2 मीटर है, तो K2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ K1, यहाँ आ जाएगा K2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ K1। तो बी कॉमा ए जो है आपको बिलोंग कर रहा है आर को। ए कॉमा बी आपका आर को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा ए भी आपका आर को बिलोंग कर रहा है। बी माइनस ए इज इक्वल्स टू K2M हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये आर सममित है, ठीक है। और संक्रामक की अगर हम बात करें तो संक्रामक के अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी जो है वो जेड को बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, ए माइनस बी जो है वो इज इक्वल्स टू K1M है, K1 जो है बिलोंग कर रहा है जेड को, बी कॉमा सी जो है बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी माइनस सी जो है इज इक्वल्स टू K2M है, यानी K2 बिलोंग कर रहा है जेड को। तो फर्स्ट और सेकंड से ए माइनस सी जो है वो इज इक्वल्स टू K1M प्लस K2M इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2M हो जाएगा। तो यहाँ जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है, आर एक संक्रामक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 पे हम आते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी द सेट्स एंड f is such that x tends to y be a 1 1 and on to function then the true statement is। तो इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा होगा ये आपको बताना है। अगर x और y कोई भी सेट्स हैं, f एक फंक्शन है x से y में, be a 1 1 and on to function, देन जो ट्रू स्टेटमेंट होगा वो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कि f इनवर्स इज अ 1 1 एज वेल एज ऑन टू फंक्शन। तो f इनवर्स जो है आपका वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा यहाँ पर, ठीक है। एफ अगर एक फंक्शन है एक्स से वाई में, वो 1 1 और ऑन टू है, तो जो ट्रू स्टेटमेंट है उसमें एफ इनवर्स भी 1 1 और ऑन टू होगा। 42 जो है लेट पी क्यू आर बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ट्रू स्टेटमेंट इज। अगर पी क्यू आर जो है आपके प्रॉपर सबसेट्स हैं, ये एक यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है, यूनिवर्सल सेट यू जो है उसके प्रॉपर सेट सबसेट से रखे हैं पी क्यू आर, तो जो ट्रू स्टेटमेंट होगा इसके लिए वो यहाँ पर बी है, यानी कि पी यूनियन क्यू डैश इज इक्वल्स टू पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश, ठीक है, क्योंकि इसमें पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश ही होगा, है ना। इस वाले और इस वाले में कोई अंतर नहीं, इसमें जो है यूनियन का यूनियन ही रहा है, इसलिए गलत हो गया। 43 जो है इफ़ ए जो है आपके पास 1 2 3 4 5 है, देन जो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे ए के विच कंटेन एलिमेंट 2 बट नॉट 4। तो जो एलिमेंट 2 को कंटेन कर रहा है पर 4 को नहीं कर रहा है, तो ये जो हो जाएगा ए जो है 1 2 3 4 5 है, जो जो सेट हैं सबसेट्स ऑफ ए के विच कंटेन एलिमेंट 2 बट नॉट 4, जो एलिमेंट 2 कंटेन कर रहे हैं पर 4 नहीं कंटेन कर रहा है, तो वो 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके पास यहाँ पर। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अगर आर आपका एक सेट है रियल नंबर्स का और एफ इज सच दैट आर टेंड्स आर से आर में इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज टू द पावर एक्स, देन एफ इज, तो यहाँ एफ क्या होगा ये आपको बताना है। तो एफ यहाँ पर इंजेक्टिव हो जाएगा। आर जो है वो सेट है आपको रियल नंबर्स का, रियल नंबर से रियल नंबर का सेट दे रखा है, और एफ एक्स आपको ई टू द पावर एक्स दे रखा है ना। तो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स का आपको सेट दे रखा है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक निरंतर वर्धमान फलन है और f जो है आपका एक ही फलन है, तो f की परास जो है 0 से इन्फिनिटी होती है, इसलिए यहाँ आंशिक नहीं होगा, है ना, ठीक है। यहाँ सर्जेक्टिव नहीं होगा, यहाँ पर इंजेक्टिव ही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 आपको कह रहा है जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इंटीजर्स के एक्स वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इज। जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हो जाएंगे इंटीजर्स के एक्स कॉमा वाई के सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इज, तो वो आपके कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है। जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इंटीजर्स के एक्स कॉमा वाई
सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हैं ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे इंटीजर्स के एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो 8 आएंगे। यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं हम। इफ़ ए जो है ए बी सी आर एंड रिलेशन R1 R2 जो है ए से ए में है, R1 इज इक्वल टू ये दे रखा है आपको, देन आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो है नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ना तो कोई ट्रांजिटिव है ना कोई इक्विवेलेंस है, तो इसलिए इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं हम। द पीरियड ऑफ साइन पाई अपॉन n-1 थीटा प्लस कॉस पाई अपॉन n थीटा इज, जो पीरियड होगा साइन पाई अपॉन n-1 थीटा प्लस कॉस ऑफ पाई अपॉन n थीटा इज, जो ये पीरियड है आपका वो हो जाएगा a, यानी कि 2n इंटू n-1। जो पीरियड होगा इसका वो 2n इंटू n-1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 48। इफ़ a is a set of English alphabet and b is a set of consonant, then the number of element component to the set a cross b and b cross a, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कॉमन सेट में, तो वो कैसे निकल जाएंगे आपके, ए इंटरसेक्शन बी जो है 21 हो जाएगा। ठीक है, और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है 21 का स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। अगर ए एक सेट है प्राइम नंबर्स का लेस देन 50 का एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन एन बी इज इक्वल टू 9, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताने हैं यहाँ पर कितने होंगे। अगर ए बी का सबसेट है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी जो है वो 9 है, ए इज़ अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 50, अगर प्राइम नंबर्स का सेट है जो कि 50 से कम है। ठीक है, एंड ए जो है वो आपका सबसेट है बी का, अगर ए आपका बी का ही सबसेट है, ए इज़ अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 50 एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज इक्वल्स टू 9, देन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे ए यूनियन बी के अंदर वो हमारे हो जाएंगे 9। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं हम। अगर f हमारे पास एक एफ एक्स इजकल्स टू एक फंक्शन दे रखा है, सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स डॉट एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, देन सच दैट f1 जो है 3 है आपके पास, समीशन ऑफ एफ एक्स टू 120, देन जो वैल्यू ऑफ n हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पर आपकी 4 आएगी। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है आपका एफ एक्स और एफ वाई के इक्वल है। जब आप f1 पुट करोगे, ठीक है, तो f1 जब आप उसको पुट करोगे तो ये आपका f2 जो है 3 स्क्वायर आएगा। फिर आप f1 प्लस 2 लिखोगे इसको। ठीक है, आप जब f1 प्लस 2 लिखोगे तो f1 इंटू f2 आ जाएगा, और f2 आपको पता है 3 का स्क्वायर दे रखा है, एक बार 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो ये 3 का क्यूब आ जाएगा, तो fn जो है 3 की पावर n हो जाएगा, यानी fx की वैल्यू आपको 120 दे रखी है। तो इन सब का सम जो है 120 है, तो 3 प्लस 3 स्क्वायर 3 की पावर n 120 हो जाएगा। तो हमने इसको फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, एफ एक्स आपके पास 3x प्लस 2 है, 5x माइनस 3 है, जहाँ x नॉट इक्वल्स टू 3/5, x जो है आपके पास 3/5 नहीं है, तो आपको क्या करना है, देन जो यहाँ पर f इनवर्स ऑफ x जो है वो एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल्स टू एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। अगर फंक्शन आपको ये दे रखा है 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 3, x इज नॉट इक्वल्स टू 3/5, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ एक्स। 2 फाइनाइट सेट्स दे रखे हैं आपको m और n एलिमेंट्स। 2 फाइनाइट सेट्स हैव एन m एंड n एलिमेंट्स। अगर 2 फाइनाइट सेट है जिसमें m और n एलिमेंट्स हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे, फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट।
देन द वैल्यू ऑफ एम एंड एन आर, तो वैल्यू ऑफ एम और एन क्या हो जाएगी आपके पास, एम की वैल्यू 6 हो जाएगी, एन की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। ठीक है, टू फाइनाइट सेट्स दे रखे जो आपके पास एम और एन, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे फर्स्ट सेट के वो 56 मोर हैं देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन द सेकेंड सेट। तो जो वैल्यू हो जाएगी एम और एन की वो आपकी 6 और 3 आएगी। यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, फॉर अ रियल एक्स and y and if the x are y such that x minus y plus under root 2 is a irrational number, then जो r है वो आपका रिलेशन क्या होगा, r रिलेशन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जो है आपका आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और x रिलेशन y आपको इस तरह से दे रखी कि x माइनस वाई जो है वो रूट 2 है। एक अब अपरिमेय संख्या है ये। ठीक है, अब ये अपरिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर है, तो आप इसको स्वतुल्य कर सकते हैं। तो x माइनस ऑफ x प्लस रूट 2, इसका आंसर आपके पास रिफ्लेक्सिव है। तो x माइनस ऑफ x प्लस रूट 2 लिख देंगे, तो रूट 2 जो है आपका वो रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो वो स्वतुल्य है। ठीक है, वो जो है आपका स्वतुल्य है यानी कि रिफ्लेक्सिव है ना। और सममिति करें तो हम यहाँ पर रूट 2r1 जो है, परंतु 1r रूट 2, इसलिए r सम्मिलित नहीं है, तो r यहाँ पर जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव की बात करें तो रूट 3, अगर हम बात करें रूट 3r रूट 2, परंतु r रूट 2 ये भी संक्रमित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54, अगर a और b कोई भी फाइनाइट सेट्स ऑफ ऑर्डर m और n रेस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b विल बी। तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स आपको बताने हैं, तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स जो है आपकी 2 की पावर mn माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, इफ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, एफ एक्स जो है 2x माइनस 3 है, देन जो फंक्शन है एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एफ एक्स जो है वो इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा 4x माइनस 9 के। ठीक है, 4x माइनस 9 के वो इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दे रखा है ए एंड बी आर द टू सेट्स, देन ए माइनस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए माइनस ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए ए है आपका और ये है ए माइनस बी, है ना। तो ये पूरा भाई, ये पूरा ए है, ये ए माइनस बी का सेक्शन हो जाएगा, और ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का सेक्शन है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए में से ए माइनस बी जो भी है आपका उसको हटा दो ए में से, तो वो बचा हुआ यही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 आपका क्या कह रहा है कि जो रिलेशन आर दे रखा है आपको, डिफाइन ऑन अ सेट ए 1 2 3 इज। तो जो रिलेशन आर है आपको इस तरह से डिफाइंड है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है ना, ये तीनों ही क्या है, तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन नंबर 58, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय आर एक्स वाई एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, देन जो डोमेन ऑफ आर है वो क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ आर जो है आपका 2 4 6 हो जाएगा। ठीक है, जो डोमेन है आर का वो 2 4 6 हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप y, इसको हमने y की वैल्यू निकाल ली, फिर आपने y की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू पहले 2 देखी, 2 रखी तो आपकी y 3 आया, x 4 रखा तो y 2 आया, x 6 रखा तो y 1 आया। ठीक है, तो 2 4 6 इसको सेटिस्फाई कर रही है और वो नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, और वो इस सेट को इस रिलेशन में को फॉलो कर रही है। क्वेश्चन नंबर 59 तो जो है आपका, अगर एफ एक्स आपका अंडर रूट ऑफ लॉग टू द बेस ई है 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, डोमेन ऑफ फंक्शन इज, तो जो फंक्शन का डोमेन है आपका वो ए हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, अगर आर आपका एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है, जो फंक्शन एफ है आर से आर में डिफाइंड इस तरह से बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज,
तो जो ये आर आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स दे रखा है, जो फंक्शन एफ है आर से आर में, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू आएगा इसका आंसर। ठीक है, एक्स वाई माइनस एक्स आपका फंक्शन दे रखा है जहाँ एक्स आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, अगर एक रिलेशन आर है डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ जेड इंटीजर्स एज एम आर, एम प्लस एन जहाँ ऑड है, तो ये जो आपकी रिलेशन है ये सिमेट्रिक आएगी। यहाँ पर जो रिलेशन आपको दे रखी होगी वो सिमेट्रिक दे रखी होगी। आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अगर आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, जो कि एक्स और ज़ीरो, एक्स जब सेट ऑफ रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो उसकी वैल्यू एक्स है, और जब नहीं कर रहा तो उसकी वैल्यू ज़ीरो है, और जी एक्स भी आपको इस तरह से फंक्शन दे रखा है। तो ये जो फंक्शन होगा आपका ये क्या होगा, ये 1 1 और ऑन टू आएगा। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। भाई आपको ये फंक्शन दे रखा है, ये जी एक्स फंक्शन दे रखा है, तो एफ ऑफ माइनस जी एक्स यहाँ किया है हमने, तो ये एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन आएगा वो भी ऐसे ही आएगा। भाई आप जब एक्स वैल्यू रखोगे तो वो जो है रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा, उसकी वैल्यू एक्स आएगी। जब आप उस इरेशनल नंबर की वैल्यू रखोगे तो वो माइनस एक्स आएगी। ठीक है, और एक्स वाई यहाँ पर क्यू को बिलोंग करते हैं, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पर क्यू को बिलोंग करते हैं, तो एफ माइनस जी जो है एक्स जो है आपका एफ माइनस जी ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एफ माइनस जी जो है यहाँ पर वो एक्स की वैल्यू वाई की इक्वल आ जाएगी, तो एक्स वाई जो है यहाँ क्यू को बिलोंग नहीं कर रहा, और एफ माइनस जी एक्स जो है एफ माइनस जी ऑफ वाई है, तो माइनस एक्स माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू वाई के इक्वल आ जाएगा। तो एफ माइनस जी यहाँ इस तरह से एकाकी तथा आच्छादक फलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। हमें फंक्शन दे रखा है लॉग, आपको एक फंक्शन दे रखा है लॉग 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट बी अ रियल फंक्शन। अगर आपको ये रियल फंक्शन दे रखा है तो जो डोमेन होगी एफ की वो क्या हो जाएगी, एफ की जो डोमेन है वो 1 और 4 हो जाएगी। ठीक है, 1 और 4 हो जाएगी क्लोज इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 64 अगर आप आते हैं, 64 आपको क्वेश्चन दे रखा है, अगर ए आपके पास एक फंक्शन दे रखा है x/2 बिलोंग्स टू z, x जो आपका 0 और 10 के बीच में है, x जो है वो प्राइम नंबर है ऑफ 1 डिजिट, देन c आपके पास x/3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 12, देन द a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी a हो जाएगी, यानी कि 2 और 6 हो जाएगी। ठीक है, 2 और 6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 65, अगर सेट आपको दे रखा है ए एंड बी हैव 5 कॉमन एलिमेंट, इनमें 5 कॉमन एलिमेंट दे रखा है। ठीक है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन टू ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी 5 स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, a relation R is defined on a set of integers where a are b if and only if a square and b square are not prime to each other, then relation R does not satisfy the property। तो जो रिलेशन R है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सममित है ना, सिमेट्रिकल आ रही है, लेकिन यहाँ पर कौन सी को सेटिस्फाई नहीं कर रही ये पूछा गया। तो आर स्वतुल्य नहीं है यहाँ पर, है ना, यहाँ स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है यहाँ पर इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। और ना ही यहाँ पर ये संक्रामक है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है यहाँ पर, ना ही ये ट्रांजिटिव, दो आंसर आ रहे थे इसलिए इसको डिलीट हो गया था। अगर ए जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 10 है, और बी जो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है जो कि लेस देन 9 है, तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे डिफाइन हो जाएंगे फ्रॉम ए से बी। अगर ए जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं जो कि लेस देन 10 है, एंड बी जो है आपका सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है जो कि लेस देन 9 है, तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे डिफाइन ए से बी में वो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है, आरपीएससी ने इसको बी डिलीट कर दिया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है ही नहीं, यहाँ पर 2 की पावर 36 आएगा इसका आंसर, बट यहाँ पर इसका आंसर दे ही नहीं रखा था। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं हम,
अगर आपका एक फंक्शन एफ दे रखा है आर से आर में डिफाइन है और एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो जो फंक्शन होगा ये क्या होगा आपका, यहाँ ये जो फंक्शन है ना तो ये 1 1 आएगा ना ही ये ऑन टू आएगा, ठीक है, ना ही ये फंक्शन 1 1 आएगा ना ही ये ऑन टू फंक्शन आएगा, ठीक है। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, एफ इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से बनता है ना। तो ग्राफ से ये स्पष्ट है कि एफ की परास जो है वो 0 से इन्फिनिटी जा रही है ना, इसलिए एफ आज तक नहीं है, तथा यदि हम एक्स अक्ष के समानांतर कोई रेखा खींचें तो वह ग्राफ को दो बिंदुओं पर काटेगी, है ना, इसलिए एफ क्या है, या एकांकी नहीं है, यहाँ पर एफ जो है वो 1 1 नहीं है, ठीक है। और एफ ना ही एकांकी है ना ही आच्छादक है, यहाँ तो ना 1 1 आ रहा है ना ऑन टू आ रहा है, क्योंकि हम इसके पहले अगर हम एक लाइन खींचे तो इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है।